आवाज आ रही है? परफेक्ट है सर, कैसे हैं? ठीक हूँ। आप हमेशा कमेंट में रहते हैं, बहुत बार जुड़ने की कोशिश भी की, फिर आज फाइनली आप जुड़ जुड़ पाए हैं। हाँ, वो प्राइवेसी इशू। अच्छा, तो अभी भी आप लाइव है, प्राइवेसी इशू तो नहीं होगा? नहीं, अभी कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा। तो नवीद भाई, आप कभी एक्स मुस्लिम बने? 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। हाँ। पहले कितने मुसलमान थे आप? पहले 60 to 70% थे, यानी मॉडल थे। हम्म। बट जैसे ही मेरे को थोड़ा एहसास हुआ कि ये रियलिटी नहीं है, हम्म। तो मैं आपको फॉलो करने के पहले 1 साल पहले ही छोड़ चुका था। अरे वाह, हम्म। क्या बात है। तो जब हाँ, नमाजें बोलिए। नमाजें पढ़ते थे पहले? हाँ, नमाज़े जुमा। अच्छा, अत्तहियात याद है आपको? अ, 1 साल से ऊपर हो अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो बहुत कुछ भूल चुका हूँ। दरूद इब्राहिमी याद है? शायद हो सकता है, गलती तो हो सकती है। कोई नहीं, आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। फजर में कितनी नमाज होती है, कितनी रकात होती है? 4 रकात। ओके, कौन कौन सी? 2 फर्ज हम्म। और 2 सुन्नत। 2 सुन्नत। अरबी पढ़ना सीखा था आपने नवीद भाई, कुरान पढ़ना? हाँ, कुरान पढ़ना तो सीखा था, लेकिन सिर्फ वो पारा पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ, पढ़िए इसको। तो वमा स्क्रीन। कानल हम्म। जी जी। वमा कानल मोमिन। लिमो मेन्यू। मैं तो अभी भूल चुका हूँ। नहीं, कोशिश हाँ, करिए। साहिल भाई, मैं वमा कानल वमा काना ली मोमिन नल वमिन मिन्नती मिन्नती हम्म। इ- इजा इजा हम्म। कज़ाल्लाहु हम्म। व रसूलहु हम्म। अम्र। चलिए, ठीक है। भाई जो है वो ठीक। एकदम पक्के वाले मोमिन नहीं थे, हाँ। मतलब 19-20 जो है वो था इनका, लेकिन ठीक है, मोमिन ही है। हाँ भाई, तो क्या हुआ था ऐसा नवीद भाई, 2 साल पहले जो आपने इस्लाम को छोड़ दिया? ऐसा हुआ था कि वो हमारे रिलेटिव में एक डेट हुई थी। ऑलमोस्ट हम्म। 7-8 साल की बच्ची थी, तो उसको ब्लड कैंसर हुआ था। अच्छा, ये आवाज आ आप जो है स्पेसिफिक अगर किस्सा बताएंगे तो हो सकता हम्म, है कि कोई आपका ये करे कि यार ये फैमिली में इसका जो है डेथ इस बच्ची की हुई थी, तो यही है। हम्म, तो हम्म। यू नो हाँ, आप सोच समझ के अपनी बात रखिएगा। नहीं नहीं, पूरा पर्सनल सिक्योरिटी रहेगा। हम्म। तो वो उसकी तकलीफ देख के, जो उसको ब्लड कैंसर हुआ था, उसकी तकलीफ देख के मेरे को हफ्तों तक नींद गायब थी। हम्म। तो मैं रात यानी खाली वक्त में सोचता था कि यार ये हकीकत है क्या, कोई मदद करने वाला है क्या। हम्म। तो ऐसा जब काम नहीं रहता था तो दिमाग में वो बातें घूमती थी। हाँ। तो आपको याद होगा कि हज के वक्त वो क्रैंग होती थी, वो जो हज तवाफ होता था, वह क्रैंग टूटी थी, तो मोमिन की हम्म। डेथ हुई थी बहुत सारी। पुरानी अपडेट है वो। हम्म। वो ऐसे घटना होते 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 यानी वो यकीन कम होता गया। हम्म। तो जब तो यानी मेरे को पता नहीं था ये एक्स मुस्लिम
और ये एथीज वगैरह कुछ पता नहीं था। हम्म। तो एक बार मैंने यूट्यूब पे, मेरे को बाहर से पता चला था, नास्तिक बोलते जो यानी यकीन नहीं करता है। हाँ। तो मैंने उसको फिर एक बार ऐसी सर्च मारा, तो जफर भाई का चैनल आया था, ओके। और एग्जैक्ट उनके वो सवाल जो थे वो मेरे एकदम एग्जैक्ट मैच कर गए। हम्म। तो उस दिन से मेरे को एकदम ये हो गया कि भाई ये रियलिटी नहीं है। हम्म। तो फिर उस दिन से मैं एकदम टेंशन फ्री, बिना कोई प्रॉब्लम के हम्म। रहने लग गया। हम्म। फिर उसके बाद आज जो है वो है खुश हूँ लाइफ में। हम्म। सही है। तो बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल था साहिल भाई, जी जी, पूछिए। ये जो कुरान बोलते लोहे महफूज है, उसके बाद वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता, तो हम्म। फिर ये स्कॉलर ज़ईफ हदीसों से क्यों जान छोड़ा? किसने? ज़ईफ हदीस, किसने जान छुड़ाई? यानी मैं ऐसा यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते रहता ना, तो उस पे हाँ। वो आते रहती, वो तो डायरेक्ट बोल देते ये ज़ईफ है, इस पे अमल नहीं हो सकता। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि वो जो यानी परफेक्ट है, कयामत तक वो, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, किसमें? है? कुरान में? हाँ। ओके। तो फिर ये जब उनके सवाल आता है तो फिर ये ज़ईफ बोल के उससे जान क्यों छुड़ा देते? कोई कोई हदीसें है ऐसी ज़ईफ। नहीं, कुरान को तो ज़ईफ नहीं बोलते हैं। हम्म। कुरान को तो ज़ईफ नहीं बोलते हैं, कुरान को तो सही बोलते हैं। हाँ। हदीसों का सबसे पहली बात जो है वो परफेक्टनेस का कोई दावा करता नहीं है। उसको हाँ। कुरान की तरह परफेक्ट नहीं मानते हैं, ना ये माना जाता है मोमिनों के जरिए से कि वो प्रिजर्व्ड हाँ। है ना? लेकिन हाँ। इनके जो स्कॉलर्स है हाँ। उन्होंने हदीसों की कैटेगराइजेशन की, ठीक है, कुछ हाँ। रूल्स निकाले कि हम हाँ। इन कानून पे इसको परखेंगे, और हाँ। उसके बाद वो सारे जितने स्टेप्स है उसके, जितनी हाँ। बातें हैं उसकी, वो हाँ। टेस्ट में पास होने के बाद हम इसको एक टैग देंगे कि ये ऑथेंटिक हदीस है या ये सही हदीस है। ठीक है? अच्छा। तो जी। इस पे वो लोग कभी जमा नहीं हो पाए। अच्छा। पहले के जो मुहद्दिस थे उन्होंने भी ग्रेडिंग की कि ये सही अच्छा। है, ज़ईफ है। फिर उसके बाद जो मुहद्दिस आए उन्होंने पहले वाले को कहा कि नहीं, ये इन्होंने तो सही कहा था लेकिन ये ज़ईफ है, इन्होंने तो ज़ईफ अच्छा। कहा था लेकिन बाकी किताबों से जो हदीसें हाँ। सेम मिलती है उसको मिला जुला के ये अब हसन हो जाती है, सही हो जाती है। उन्होंने फिर से अच्छा। फिल्ट्रेशन किया। फिर इस अच्छा। तरीके से इनके स्कॉलर जो है आते रहे, जो फिल्ट्रेशन का काम करते रहे। अभी भी लेटेस्ट अच्छा। जो है इनके शेख अल्बानी, और वो हाँ। क्या कहते हैं उसको, शेख जुबैर अली जई। फिर इस हिसाब से अच्छा। जो बरेलवियों के मुहद्दिस अलग है, देवबंदियों के हाँ, वो फिर मुहद्दिस के अलग अलग है। अलग है। हाँ, हाँ। तो वो अपने हिसाब से हदीसों को सही ज़ईफ का खेल खेलते रहते हैं। इसी वजह से हाँ। जहां पे वो पकड़े जाते हैं तो वहां पे उस हदीस को फिर वो, चाहे वो सही मुस्लिम की क्यों ना हो, सही बुखारी की हाँ। क्यों ना हो, इनके जी। उलमा ने उसको सही कही हो, वो उसको कहते हैं कि नहीं ये झूठी हदीस है या ये वीक हदीस है, हम इसको नहीं मानेंगे। अभी तो देखिए, ये फिरके तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अब तो मेरे को हम्म। ये भी पता चला कुरान भी अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, हमने वो बताया हुआ है ना। हाँ, कुरान अभी को तो हाल ही में मैंने मैंने इतने वीडियो सारे देखा। आलिमों से शेयर किया मैंने, किसी के पास कोई हाँ, जवाब नहीं है। किसी के पास जवाब नहीं है। हम्म। सब ऐसा दो जाओ सवालों से भाग रहे। हाँ। तो सही। यानी आप देखिए, यानी मैं अभी, आप सोचिए, जब सोचता वही कि जब वो मानता था मैं, तो ये पहले मेरे को ये, इसको मैं नजरअंदाज कर देता था। हम्म। लेकिन आप तो ये देख के अभी ऐसा क्लियर है कि भाई ये रियलिटी नहीं है। जो अपन जो लाइफ में आए वही हम्म। इम्पोर्टेंट है अभी। सही इसके बात आगे है। कोई लाइफ नहीं। सही बात है। आप जो है, जो अभी की जो आपकी जिंदगी है उसको आपने हाँ। बेहतर बनानी है, उसको आपने अच्छी बनानी है।
जी। तो मैंने आपको याद है कि पिछला कमेंट स्ट्रीम में डाला था कि वही जब से मालूम पड़ा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो मोमिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े। तो वो एक्चुअल तो में मैं सेफ है सेफ आप? हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। हम्म। तो वो बस आ जाके वो पकड़ लेते और उनका वो घिसा-पिटा ज्ञान, हाँ। दोज़ख का डर, नमाज़ पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेंगी, बस वही। हम्म। बाकी सही। तो मैं सेफ है, वैसे तो मेरा ये नहीं ना के बराबर है उठना-बैठना मोमिनों के साथ। हाँ। और मैं नॉन मुस्लिम एरिया में शुरुआत से ही रह रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा कोई डर नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार नवीद भाई, सेफ रहिए और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप थैंक यू। इस जिंदगी से बाहर निकल गए 2 साल पहले ही, और थैंक्स हुँ, टू क्या कहते हैं उसको, अ, अपने जफर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी वीडियोस जी, पहले लोग देखते हैं, फिर वहां से हमारे पास भी आते हैं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया यार। हमारे नवीद भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, ये बड़े ही जबरदस्त जगह से है, और एक्स मुस्लिम भी बन गए हैं। कुछ धमकियां इमकियां भी आ रही थी इनके दोस्तों के जरिए से, पास से, लेकिन अब ये सेफ है। तो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन के भाई जो है वो बाहर इस गंदगी से निकल गए। चलिए, थैंक यू सो अ, मच नवीद भाई जुड़ने के लिए। जी, जी। थैंक यू साहिल भाई। थैंक यू सो मच। चलिए यार, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके अपनी स्टोरीज बताते हैं और हमको पता चलता है कि कई सारे लोग ग्राउंड लेवल पे इस्लाम छोड़ दिए। मैं अभी, आप लोगों को मालूम है कि 5-6 दिन से जो है वो मौलानाओं की हंटिंग पे लगा था, तो मैं जब कॉल अपना सिम कार्ड चालू करता हूँ तो कई सारे लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार एक मुंबई के एक शख्स थे, मैं एरिया नहीं बताऊंगा ताकि उनकी जो है वो आइडेंटिटी का मसला ना हो, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने उठा लिया कॉल, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई, तो मैं कट्टर बरेलवी था, नियाज करता था, फातिया करता था, सब कुछ करता था, लेकिन 2 साल पहले आपका चैनल मिला और मैंने आपके चैनल पे सारी डिबेट्स देखी, बातें सुनी, मुझे समझ में आ गया कि ये सारा जो है ये एक खेल है, धोखा है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो इस्लाम से निकल गए, बहुत खुश है, और उन्होंने ग्राउंड लेवल पे एक, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया में वो रहते हैं, वो इस्लाम से निकल गए, बरेलवी फिरके में थे, वो इस्लाम से निकल गए। कभी कभार मस्जिद चले जाते हैं सुनने के लिए कि मौलाना क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, और उन्होंने अपने 25 दोस्तों को भी उन्होंने इस्लाम से बाहर निकाल दिया। तो ग्राउंड लेवल पे, और वो कह रहे थे कि भाई हमारे एरिया में हर किसी को आपके बारे में मालूम है, सुनते हैं, वो आलिमों को भी मालूम है, वो मना करते हैं कि भाई इनकी बातें सुनने का नहीं, आपका ईमान जो है कमजोर हो जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पे मोमिन हजरात जो है ना, वो खास करके मुंबई वाला जो हिस्सा है वहां पे भी लोग धड़ल्ले से हमें सुन रहे हैं। तो खुशी होती है कि कोई बाहर निकलता है और उनको बातें समझ में आ रही है। और अब तो मसला ये हो गया कि अब तो जब मौलानाओं के साथ डिस्कशन वो सुनेंगे तो और आसानी हो जाएगी उन लोगों के लिए कि भाई देखो, हमारे मौलानाओं के पास भी सवालों के जवाब नहीं है। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नॉर्मल मोमिन जितनी जलेबियां बनाते हैं, यहाँ वहां घुमाते हैं, उससे तो लाख दर्जे वो मौलाना अच्छे हैं, जो सीधा साफ साफ बोल देते हैं कि यार इस्लाम में असल में है क्या। वो बोल देते हैं। आप लोग तो कॉल रिकॉर्डिंग्स अभी सुन ही रहे, कल भी एक कॉल रिकॉर्डिंग आएगी। तो अ, उनसे बात करने के लिए मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, उनके अंदर का इस्लाम निकालने के लिए कि एग्जैक्ट इस्लाम है क्या, वो ज्यादा मजा आता है। फरमान अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। फरमान अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। जी आदाब साहिल भाई, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया लेने का। जी आवाज क्लियर है फरमान मेरी? अली, क्लियर है साहब, आप तो एक्स मुस्लिम है। मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ। अगर इजाजत देंगे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। असल में ये लुबना जी आई थी तो उनके हवाले से थोड़ी बात करना चाहता हूँ।
अगर इजाजत देंगे तो कर लूंगा। मुझे नहीं पता फॉर्मेट क्या चल रहा है, एक्स मुस्लिम आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्या साहब। 2 मिनट, मैं आ गया 2 मिनट में, इसलिए। 2 मिनट अपनी बात रखें, अच्छा, चलिए। वो ये है कि मैं एक आपके हवाले से भी इसके अंदर एक बात शामिल करना चाहता हूँ। लुबना जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी मजहब है, रिलीजन है, चाहे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है या ये जूडाइज्म है, जो भी है, उनको एज ए रिलीजन ट्रीट हम करते हैं कि वो मजाहिब हैं। और इस्लाम का जो मुद्दा ये है कि उसके स्कॉलर्स का भी इंटरप्रिटेशन भी यही है कि वो एक मजहब नहीं है, असल में वो दीन है, जो कि सिस्टम ऑफ लाइफ है, जिसने अप्लाई होना है पूरी दुनिया पे। और उसको आप माने या ना माने, उसमें आपने बिल्कुल अकल इस्तेमाल नहीं करनी, उसको आपने सरेंडर करके फॉलो करना है हर सूरत में। ये इस्लाम असल है। और असल में इस्लाम जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल और मिलिटेंट आइडियोलॉजी है, जो कि मजहब की कैटेगरी में नहीं आता। और इसको मजहब की कैटेगरी में ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। इसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल के बतौर कल्ट ही ट्रीट करना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल और अस्करी की आदत है बेसिकली ये। और इसके अंदर जितने भी ये शायर इस्लामी हैं, जैसे नमाज, हज वगैरह, ये सारे के सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं अपने एजेंडे को पूरे करने के लिए। इनका किसी रूहानियत से या स्पिरिचुअलिटी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे स्लोगन्स हैं जिनसे ये जाहिर करना होता है अपनी पावर को और अपनी स्ट्रेंथ को। ये इसीलिए इसको हम अलहदा से ट्रीट करते हैं। जहाँ पे कुरान को जब देखते हैं, कुरान में ऐसी आयात हैं जहाँ पे खुदा ताला को खुद ये बताना पड़ता है पैगंबर को कि अब तुम और शादियां मत करना, खा तुम्हें उनका औरतों का हुस्न जितना मर्जी ही अच्छा लगे या भाए, मतलब। और उनको ये भी बताना पड़ता है कि मतलब इस तरह की कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने कुरान को नहीं पढ़ा या इन चीजों को नहीं पढ़ा। तो उनको यही चाहिए कि पहले इसको पढ़ें और समझें, और अकायद को पढ़ें, अकायद क्या तकाजा करते हैं। और ये मतलब बिल्कुल ही मोमबत्ती जो लिबरल किस्म के वो मुमिनीन्स होते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता और इस चीज के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। बस यही मैंने कहना था उन तक, अगर मेरी ये बात पहुंच जाए ताकि उनको समझ आ जाए। ये बेसिकली पॉलिटिकल अस्करी और इस तरह की ये आइडियोलॉजी है, इसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये मजहब है। और अक्सर इनके उलमा भी यही कहते रहते हैं कि ये दीन है, दीन है, दीन है। ठीक है जी, मान लिया जी दीन है। बस यही मैंने कहना था। साहल साहब, अगर आप इसमें शामिल करना चाहें बात। ये बहुत आपने सही फरमाया है फरमान अली साहब। और तो हो सकता है कि मैंने जैसे कहा कि कुछ मजबूरी हो उनकी, जो ओपनली वो रिजेक्ट नहीं कर रही थी, ये भी कह रही थी गलत है, फिर ये भी कह रही थी मैं कंफ्यूज हूँ। तो हर किसी की यानी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि वो पाकिस्तान से भी हो, वो चेहरा भी दिखा रहा हो और उसके बाद फिर वो ओपनली रिजेक्ट भी करे। आपको पता है कि कितने सारे फतवे आ जाएंगे फिर उनसे, जी जी उनसे जो घर वाले जो अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके ऊपर कितनी परेशानी आ सकती है। तो ये जी बहुत सारी चीजों को हमको कंसिडर करना पड़ता है भाई, कि भाई किस हद तक हम उनसे जो है वो बात को निकाल सकते हैं। जी। बाकी उनकी मैं वीडियो देखता रहता हूँ, उनकी वीडियोस में भी बात तो वही हो रही है, लेकिन बात यह है कि असल में तो रिजेक्ट उस फेथ को करना है ना, कि फेथ का मतलब यह है कि मान्यता आपका जो वो पैमाना या वो टूल है, जिस टूल से आप सच्चाई तक पहुंच रहे हैं, जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो टूल आपका ठीक नहीं है। उस टूल को आपको रिजेक्ट करना है जिसको आप ईमान कहते हैं। असल में मसला उधर है कि आप उसी टूल के अंदर फंसे हुए हैं कि जी ये टूल मैंने नहीं छोड़ना, जो जिसका नाम अरबी में ईमान है। और जब हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं, अगर पूरे कुरान पाक में इन्होंने सलात का तर्जमा कर दिया है नमाज, जो कि फारसी का लफ्ज है, अगर इसी जगह ईमान की जगह पे भी अगर मान्यता, मानना जो कि वर्ब है, उसको भी अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए तो फिर भी इनको समझ आ जाए असल में ईमान का मतलब क्या है। सबमिट करना, मानना, मान्यता कि मैं ये मानता हूँ, दैट्स इट। लेकिन उस टूल को नहीं छोड़ना चाहता ये लोग कि वो टूल असल में आपका खराब है। यही बात है असल में, बस। सही बात है, बिल्कुल सही चलो, बात है। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच बहुत फरमान बहुत अली भाई। बहुत 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 शुक्रिया साहिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हमारे फरमान अली भाई भी जो है वो एक्स मुस्लिम है और आते रहते हैं।
मोमिन हजरात, अगर कोई है जो इस्लाम का दिफा कर सकता है, इस्लाम को एक सच्चा और अच्छा मजहब साबित करे, या रसूलुल्लाह को, रसूल तो दूर की बात है, एक अच्छा इंसान साबित कर दे, तो बराए मेहरबानी आप जुड़ सकते हैं। लिंक ऑलरेडी पिन किया हुआ है। हमें बताइएगा कि किस तरीके से इस्लाम एक सच्चा और अच्छा मजहब है और ये अल्लाह की तरफ से है, और आपका अल्लाह क्यों है, अच्छा अल्लाह है, क्यों अच्छा खुदा आप उसको मानते हैं, ये मुझे बताइएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं। मोमिन हजरात, अगर कोई जिनके अंदर ईमान बचा हुआ है वो आके अपनी बात रख सकता है। सजेश भाई अच्छा, उसमें भी आप देखिए कि जब ये मोमिनों को मैं तो कॉल, मुल्ला मुफ्तियों को तो मैं कॉल लगा रहा हूं, तो आप लोगों को याद होगा बीच में किसी एक मोमिन ने गाली गलौज करके आके कहा था, बरेलवी था, उसने कहा था हमारे क्या नाम है उनका, सूफी कलीम रजवी हनफी साहब से आप बात करो, आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किस किस को याद है? वो लाइव में आके कहा था और मैंने तुरंत सूफी कलीम हनफी रजवी साहब को मैंने तुरंत कॉल लगाया था। किस किस को याद है? और उन्होंने तभी बहाना बनाया था, मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने उनसे कह दिया था कि मैं एक्स मुस्लिम साहिल बोल रहा हूं, मेरे से गलती हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सफर में हूं। भाई ने मुझे ब्लॉक करके रख दिया है, नॉर्मल कॉल पे भी और व्हाट्सएप कॉल पे भी। व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको लगाया था, उधर भी कॉल नहीं लगा। वो भाई तो सीधा ब्लॉक करके रखे। इतना डर का माहौल है इन मुल्ला मौलवियों में। और जब ये जो मौलानाओं का डिस्कशन है, जब ये मौलानाओं तक पहुंचेगा, जिन जिन मौलाना तक पहुंचेगा, वो अब अननोन नंबर से कभी कॉल नहीं उठाएंगे वो लोग। वो बोलेंगे नहीं भाई, कभी उठा लिया, कभी साहिल रहेगा तो फिर वो बैंड बजा देगा, हमको फंसा देगा ये इस्लाम की बातें निकाल कर। तो यार तुम बरेलवियों में इतना उछलते हो, सूफी कलीम रजवी साहब, हाँ, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबड़े, तुम्हारा सिर्फ यही चलते रहता है। कभी मुर्तदों से भी डिस्कशन करो, जरा हमसे भी बात करो, हिम्मत जगाओ अपनी। कब तक ये फिरकों की लड़ाई में जो है अवाम को, मुसलमानों को तुम बेवकूफ बनाते रहोगे? असल में अक्सर, अच्छा, कम टू हैदराबाद एक्स मुस्लिम्स, ये, अरे क्यों हैदराबाद आके क्यों तुमसे बात करना है? हैदराबाद आके क्यों बात करना है? तुम क्या टीवी इस्तेमाल नहीं करते? तुम यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते? तुम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते? एड्रेस बता अपना एड्रेस। क्यों आमने सामने बैठ के बात करो? क्यों? क्यों भाई? आमने सामने बात करने से आपका इस्लाम की पावर ज्यादा, मतलब उसकी बातें सच्ची हो जाएंगी, और ऑनलाइन बात करोगे हमसे तो बातें गलत हो जाएगी। यहां पे आपके पास सारे ऑप्शन है, स्ट्रीम में जुड़ो, आप यहां पे अपनी दलील रख सकते हो। ये तुम लोग की चालाकी वाली बात है कि इधर आओ उधर आओ, क्योंकि तुम्हारा दिली तमन्ना है कि किसी तरीके से तुम हमारी आवाज को दबा दो, तुम हमको मारना चाहते हो, ये तुम्हारी तमन्ना है, वरना मिलके बात करना ये कोई जरूरी नहीं है। यहां पे स्ट्रीम में आओ और अपनी बात रखो दलीलों के साथ। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो कमेंट में, उन्होंने कमेंट का नजराना दे दिया है। जरा फर्शी सलाम के साथ हमारे प्यारे न्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का सारे लोग इस्तकबाल करें। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है। सुस्वागतम एडम साहब आपका। अब्बू आ चुके हैं। वेलकम एडम साहब, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? सर धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी यार, आई लाइक आई सेड कि मैं लेट आऊंगा, लेकिन आपने तो यार गेस्ट ही भगा दिया यार मेरे आने से पहले पहले ही।
मैंने आपको बोला था गेस्ट यार हमारी इसको आज इधर की पहले संभाल के चॉइस रखना, प्रो मैं मैक्स। आएगा। मैंने आपको बोला था संभाल के रखना, मैं आएगा, लेकिन लेट आएगा। एलए चॉइस प्रो मैक्स हमारी आज की गेस्ट थी, काफी उनको आई वाज कंफ्यूजन एक्सपेक्टिंग था। दैट। नो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। मैंने उसकी चंद एक वीडियोस देखी थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग हर टू बी एलए चॉइस प्रो मैक्स। और जिस तरीके से वो अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन कह रही थी, जब मैंने उन्हें लिखा था ना मैसेज कि आई वाज हाँ एक्सपेक्टिंग यू टू बी एन एक्स मुस्लिम, मैंने उसे लिखा था, तो उसने उसका रिस्पॉन्ड जिस तरीके से नहीं किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शी स्टिल अफिलिएट्स हरसेल्फ एज ए मुस्लिमा। एंड ऑब्वियसली यार अभी 2 हफ्ते पहले तो उसने ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमैनिटेरिज्म का नाम लिया है। उसने क्लियरली बोला नहीं कि मैंने इसको छोड़ दिया है। तो यानी गिव हर अनदर 6 months to a year। और इट कैन टेक टाइम। मैंने और पूरी जब उनको सिस्टम झटके लगेंगे सुना नहीं। तब शायद उनको हाँ चीजें ज्यादा समझ में आए। हाँ, मैंने पूरा जो कि सुना नहीं है अभी हम्म स्ट्रीम आपकी, क्या क्या बातें हुई, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग हर कि वो यहाँ पे आके ओपनली नहीं कहेगी कि शी इज एन एक्स मुस्लिम। लाइक मुझे 99% यकीन था कि वो नहीं बोलेगी। ये भी हो सकता है ना एडम साहब, चूंकि वो फेस के साथ है और पाकिस्तान से है, इस वजह से शी कैन नॉट ओपनली रिजेक्ट इस्लामिक टीचिंग्स या कुरान की आयत। सर देखिए, धमकियां तो उसे मिल रही हैं ऑलरेडी भी। तो ऑलरेडी धमकियां तो उसे मिल रही हैं, तो मुसलमानों की नजर में तो वो ऑलरेडी एक्स मुस्लिमा है, ठीक है ना। हाँ वो तो इस्लाम के हिसाब से तो वो ऑलरेडी इस्लाम से बाहर है, दायरे इस्लाम से। हाँ, तो इट्स नॉट कि वो जो मर्जी कहती रहे। जिसने उसका क्रियाक्रम करना है वो तो कर देगा, लाइक वो कुछ भी अपने मुंह से कहती रहे। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है सर, देखो ये जो लेडीज होती है ना, इनके अंदर एक अजली डर भी होता है, क्योंकि हमेशा से डर में बैठी होती हैं, डर में पली होती हैं। चाहे ये वेस्ट चली जाए, इनके घर वाले का जो डर होता है ना, वो निकला तो नहीं ना होता इतनी आसानी से। तो आई आई कैन नॉट फोरसी कि यार अभी उसको टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है। वो टाइम ये भी हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाह रही है, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना चाह रही है। वो टाइम किसी और सेंस में भी हो सकता है। पाकिस्तान वापस जाना तो उसके लिए वैसे ही हिमाकत होगी, जितना उसने जो कुछ कह दिया है। इससे बहुत कम बातों के ऊपर पाकिस्तान में लोग कत्ल कर देते हैं, रेप कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक हिंदू लड़की का रेप किया है इन्होंने, उसके अंदर कराची, उसके अंदर कराची के पास एक सिटी है हैदराबाद, उसके हॉस्पिटल के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ट्विटर पे मैं से भी चीजें चलाता रहता हूँ, यहाँ पे चला नहीं सकते, जरा मसले खराब है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका कभी पाकिस्तान में जाने का इरादा भी हो। जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। तो अदरवाइज लेट्स सी। आई थिंक उसकी जो करंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज already more than enough for these jihadis to do whatever they want to do with her. प्रॉब्लम यही है जन्नत जहन्नम वाला ना। मेरा जाती तौर पे ख्याल है उसको अभी तक यही मसला होगा अल्लाह के ऊपर। और अभी वो गेम बना रही है, उसी तरह गेम बना लें अच्छे तरीके से, दिमाग से चलने दें। सिर्फ एक वाहिद वीडियो के ऊपर है ना, जो लास्ट वाहिद वीडियो थी जिसमें मैंने उसे कमेंट भी किया था। मुझे इससे पहले भी एक दो बंदों ने कहा था इसको लेके आओ। मैं कहता यार सबर करो, अभी पहले उसको उसकी तेल की धार तो देखने दो, किस ऊँट किस करवट बैठ रहा। तो अभी मेरे मुताबिक तो उसका ऊँट किसी करवट बैठा नहीं है। अभी वो हिल रही है, वो लाइन के ऊपर चल रही है। वो जो लाल लाइन नहीं है जिसको क्रॉस करने पे बड़ा डर लगता है, वो अभी उस लकीर के ऊपर चल रही है। और इट्स गोना टेक अ few more months or a year probably. That's what I think. बिल्कुल। एडम साहब, आज मोदी साहब ने 4 घंटा पहले एक ट्वीट किया था। अरे और मोदी साहब ट्वीट भी करते हैं? हाँ ट्वीट किया यार, मोदी साहब सब कुछ करते हैं। मोदी साहब को क्या समझाया आपने? तो ये ये भारी था एडम का रिएक्शन। मोदी साहब ट्वीट भी करते हैं। यार मैं यार मोदी साहब ट्वीट करें, ये मुझे लग नहीं रहा था कि मोदी साहब ट्वीट करते होंगे। सर कंफर्म कर ले, मोदी साहब ने खुद किया या किसी और ने किया? उनके ऊपर ट्विटर हाँ का हैंडल ऑब्वियसली उन्होंने उनकी रखा हुआ है। टीम होगी, उनकी टीम टीम नहीं होगी। है। हाँ नहीं सर, वो अमेरिका में एक डंगर आया था ना, इस डंगर से पहले क्या नाम था उसका, हाँ पीले बालों वाला, पीली गाय। वो तो ट्विटर से जान ही नहीं छोड़ता था ना, उसके तो अंगूठे ट्विटर पे चलते रहते थे हर वक्त। किसकी बात क्या कर नाम रहे था हैं आप? उसका, डोनाल्ड डक की। अच्छा अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प। ओके। हाँ हाँ वही वही।
ट्रम्प कह लो, डक कह लो, एक ही बात है। तो वो तो सर ट्विटर से हाथ ही नहीं छोड़ता था अपना, वो तो जब देखो ट्विटर के ऊपर ही लगा रहता था, सुबह दोपहर शाम। तो हाँ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी भी जो है ना वो ट्वीट कर रहे होंगे। तो उन्होंने एक ट्वीट किया एडम साहब, तो मैंने भी बोला कि यार अभी हमारे मोदी साहब जो है तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, थर्ड टाइम। तो यार नसरीन परवीन मैं आपको भी लेता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। और जो यासीन भाई जुड़े थे, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो फिर से जुड़ जाइएगा, मैं आपको लेता हूँ। 2 मिनट दीजिएगा सिर्फ, मैं आप लोगों को ले रहा हूँ। तो हमने कहा कि हम भी ट्वीट इस पे कर देते हैं, हो सकता है कि मोदी जी जो है वो पढ़ ले इस ट्वीट को। वाह देखिए वाह हमने वाह वाह। लिखा, Modi ji, after becoming PM for the third term, please consider ex-Muslim community as a special minority in India with special protection laws. We are वाह living our life hiding, which is against individual freedom. वल्लाह हबीबी सर, बेहतरीन 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 सर। कितने इसके ऊपर लोगों ने व्यू किए हैं? 3 3 लाख लाख व्यूज हो 10 गए। हजार वाह 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 वाह, क्या जी, बात है सर। सर आप कोई 7 भी वो हजार जाने नहीं देते, मौका। कोई भी मौका जाने नहीं देते सर। बड़ा बेहतरीन किया सर आपने, बड़ा बेहतरीन मौका था सर। यार इतनी लीड से जीत गए यार मोदी साहब, मैं देख रहा था नहीं नहीं, इतनी लीड से लीड। नहीं जीते भाई। इट वाज नॉट अ गुड रिजल्ट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट मेजोरिटी, मतलब वो जो मैंडेट जो होता है उतने से नहीं जीते। अगर 272 सीट्स आती अगर मोदी साहब की, तो फिर कह सकते थे हम। और अगर सीट जो है वो अभी 290 पे रुकी है, 290 या 291 पे, अगर वो एटलीस्ट 350 तक चले जाते तो होता। अभी रिजल्ट इज नॉट गुड, बट यस डेफिनेटली ही इज कमिंग फॉर द थर्ड टर्म। अच्छा, मैं यार सुना है योगी साहब नहीं जीते। नहीं, योगी साहब तो सीएम है, लेकिन वहां पे बीजेपी का वो जो है परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है यूपी में। तो यूपी में योगी साहब नहीं आए इस दफा। वो अलग इलेक्शन होता है, वो सीएम वाला, चीफ मिनिस्टर वाला इलेक्शन अलग होता है। ओके। हाँ, ये लोकसभा इलेक्शन है। चलो यार 19-20 चलता है। हाँ, लेकिन 19-20 नहीं है ये, थोड़ा 19-20 से भी ज्यादा फर्क है। लेकिन ठीक है, आएंगे तो मोदी जी ही, लेकिन उतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बनेगी जितनी स्ट्रांग लास्ट 2 टर्म में थी। सो इसका लेट्स सी। मतलब धांधली हुई है। मैं तो मान नहीं हाँ। सकता कि यार, मैं धांधली हुई है इसका मतलब है। हम्म। मैं नहीं मान सकता कि योगी जो अपना मोदी साहब को जो है वो फुल लीड से ना जीते। लास्ट जो मैं देख रहा था यस्टरडे लेकिन लेकिन और एक चीज आपको बता 229 दूं। थे। हाँ, और एक आपको बता दूं कि इंडिविजुअल बीजेपी पार्टी की जितना वोट है, 200, 239 या 240, तो ये जितना जो दूसरी पार्टी है उसका जो पूरा अलायंस है, वो मिला के भी इंडिविजुअल बीजेपी का जो नंबर्स है उसको क्रॉस नहीं कर पाए वो लोग। लेकिन ओवरऑल जो अलायंस है दोनों का, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। तो यार छोटी पार्टी जो है वो मोदी साहब के साथ मिला देंगे यार इवेंचुअली, क्या मसला। नहीं, उन्होंने इतना तो पहले हो ही ही जाता है। अलायंस बना के उन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना सबने। थोड़ा बहुत ये हेर फेर बात होगा तो उसी उसका सर, देखते हैं अभी। इतने इतने लोटे होते हैं, तोड़ लेंगे कुछ ना कुछ। टेंशन क्या है। लोटे तो इलेक्शन में चल ही रहे होते हैं, 2-4 लोटे हाँ, खींच लेंगे यार। क्या टेंशन है यार, इतनी टेंशन ही। सही। तो भाई लोग, ये ट्वीट का जो है लिंक हमारे मॉडरेटर जी ने शेयर किया है। आप लोग इसको जो है जाके रीट्वीट भी करें, लाइक भी करें, ताकि हमारी बात जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। अभी तक इसके 3 लाख ऑलमोस्ट 11,000 व्यूज हो चुके हैं मेरे इस ट्वीट पे, और 7,000 लाइक्स है। 254 कमेंट है, उसमें मोमिन हजरात भी गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारा सफाया कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वैसा कर देंगे। तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। जाके आप लोग भी हाँ धूम मचाइए, टेंशन नहीं लेना है। एडम साहब, मोमिन हजरात को देख लेते हैं जरा, एक आध हाँ जुड़े हैं। प्लीज प्लीज सर, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नसरीन परवीन, अनम्यूट कर ले। जी हेलो। हेलो। जी जी नसरीन जी, आवाज आ रही है हमारी?
जी आप लोग के मुस्लिम हो? हम मुस्लिम थे नसरीन जी, आप मुस्लिम हैं अभी तक? हाँ हम तो है। आपको बात बोल रहा हूँ, आप हिंदू धर्म में क्या होता है उनके बारे में कुछ नहीं कुछ बोलते? पहले मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म की सारी बातें बता देंगे, उसके बाद फिर हिंदुइज्म का पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर हिंदुइज्म पे बोलना भी शुरू कर आपके जो देंगे। थोड़ा सा फॉलोअर्स है टाइम सब लगेगा हिंदू है, नसरीन जी। आपके जो फॉलोअर्स है सब हिंदू है, कोई मुस्लिम नहीं है, ठीक है? नहीं, सब आप भी हमारी फॉलोअर है ना? तो मैं तो मुझे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया कि मुस्लिम पे हेट फैला रहे, तो मैंने आपका चैनल मुझे ऐसे पता चला। आप लोग ऐसे अच्छा, मैं कभी दिया था एक बार आपको? आई थी, मेरा इससे पहले एक बार आई थी, मेरा वहाँ पे माइक का क्या इशू हुआ था। अच्छा अच्छा, कभी आपके दोस्त ने दिया, आजकल दिया था? नहीं, मेरे को बहुत दिन पहले ही दिया था उसने। अच्छा अच्छा, आप नमाजें पढ़ती है नसरीन जी? जी नमाजें पढ़ती है? जी। अच्छा, आप ओके। हिंदू धर्म में भी हाँ, तो बहुत से लड़कियों बात के अगेंस्ट करेंगे है, लड़कियों में ये उस है, पे लड़कियों का वो करना चाहिए, तो आप नसरीन मुस्लिम में जी, क्यों बात खड़े हो? करेंगे। अच्छा, इस्लाम में ही आप खड़े हो पहले ना, वहाँ नसरीन जी पहले पे। पानी पी आप लीजिए हमें आराम धर्म से। छोड़ दो, आप लोग किस नसरीन धर्म को जी, सपोर्ट करते नसरीन जी पहले पानी पी लो आराम से। आपके लिए ही प्लेटफॉर्म खोला है हमने, आपको पूरा मौका देंगे अपनी बात रखने का, बिल्कुल फिक्र ना करें। पहले पानी पी ले, नर्वस नहीं होए, आराम से सुने, हो? आपकी बात भी हम सुनेंगे, हमारे बात मेरा भी तो आप बात है, सुनेंगे। आप लोग किस धर्म को सपोर्ट करते हो? मैं बताता हूं उसको, आप थोड़ा आराम से पहले ये बताएं, आप नमाजें पढ़ती हैं? हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आपको दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी आती है जो आप नमाज में पढ़ती है? जी सुनाइए। दिखाई। जी, दरूद इब्राहिमी सुनाइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। एडम साहब, आपको आ रही है आवाज इनकी? बिल्कुल भी नहीं सर, खामोशी है, नसरीन जी, सन्नाटा। आवाज आ रही है नसरीन जी? आपके पीछे से बैकग्राउंड के शोर तो आ रहे हैं। सन्नाटा छा गया, सन्नाटा। अरे, एक गिलास पानी पीने बोला है, 10-12 गिलास नहीं। आई आई लगता पानी पी के नसरीन जी। यार, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, 9+ जो है इस्लाम के हिसाब से मेजर होता है, अडल्ट होता है। टेंशन ना ले। हाँ नसरीन जी, आवाज आ रही है? जी हेलो। जी हाँ, दरूद इब्राहिमी सुना दे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कहाँ से शुरू होता है दरूद इब्राहिमी। आप मेरे को वही दिखाना चाहते हो कि इस्लाम खराब है, इस सब मुझे पता है, मैं आपका वीडियो देखा है। आप लोग ये क्या वो डाल देंगे अरे कुरान से क्या? नसरीन जी बात सुने, छोड़े, गोली मारे साहिल को, छोड़े। मैं आपके साथ हिंदुइज्म पे बात करूंगा, पहले दरूद सुना दे, पता लगे आप वाकई मुसलमान है। अभी से हमारे एडम साहब को जो है ना, आचार्य एडम साहब कहना है सबने। मैं तो इंटरटेन नहीं करता हूँ, एडम साहब बोलते कोई मुश्किल नहीं, मैं करूंगा। चली गई नसरीन जी, दरूद नहीं सुना सकी लेकिन चली गई। यार साहिल,